हेलो फ्रेंड्स। और आज हमारे बीच ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमें नॉलेज देने वाले हैं, द टॉपिक ऑफ पेंशन। सो वंस अगेन मोहन सर, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ P3 People, Pratik and podcast. नमस्कार। So Mohan sir was a banker. He was a deputy chief officer in Sadhana Sahkari Bank, which is in Pune. So he has worked for 37 years, which is a big tenure. बहुत लंबा चौड़ा experience है. So which is definitely way too much more than my age also. So sir, हमें पूछना है कि what exactly is EPS 95 NAC, और जैसे ये जो आपकी जो टीम है वो कैसे काम करती है, आपका मकसद क्या है, एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन। मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत आभारी हूँ। आपने जिस मुद्दे पर आपने मुलाकात अरेंज की है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यस, डेफिनेटली। और करोड़ों लोगों के फैमिली के रिलेटेड सवाल है। मैं मोहन ज्योतिराव शिंदे, डिप्टी चीफ ऑफिसर, साधना सहकारी बैंक से रिटायर हुआ हूँ। मैंने 9 मई 1983 से लेके 8 दिसंबर 2020 तक वहाँ पर काम किया। जब हम रिटायर हुए तो हम पेंशन का हमारा संबंध आया और फिर हमारा वहाँ से स्टडी चालू हो गया। ओके। तो ऐसा पता चला कि इसके अंदर बहुत लूपहोल्स है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग एक तरह से लूटे जा रहे हैं और बहुत दुखी है लोग। सर कैसे दुखी इस सवाल से है कि आज वो लोग लाइफ भर में पेंशन के लिए फंड कटाते रहे। एक फॉर एग्जांपल 12% अगर वो एम्प्लॉय के से जाता है, वो उसके अकाउंट में जाता है, उसको ब्याज मिलता है, उसको रिटर्न में पैसा मिलता है। दूसरा 12% जो मैनेजमेंट देती है, संस्था देती है, वो 12% में से 8.33% वो लोग पेंशन के लिए निकाला जाता है बाजू में, और उसमें 3.67 जो आता है वो अपने 12% में आता है और वो अपने को रिटर्न में मिलता है। ओके। मगर जो 8.33 का जो काटा जाता है उसके अंदर ही सब खेल होता है। सब वो खेल ऐसा होता है, वो जो पैसे के ऊपर जो ब्याज उस पेंशन अकाउंट में जमा नहीं होता है, ताकि तुम जब भी देखो तो उसके अंदर खाली प्रिंसिपल दिखेगा, अमाउंट बहुत छोटा दिखेगा। दूसरी बात क्या है, वो जो पैसा जो है वो पैसा सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में पैसा कमाती हो। आज हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, रफली आइडिया में अंदाजन बताता हूँ, एक 22-23 साल का जो रिपोर्ट है उसके अंदर तकरीबन 26 लाख करोड़ ऐसा वो लोगों ने इनकम किया है। मेरे थोड़ी फिगर में आगे पीछे हो सकता है, मैं रैंडम बता रहा हूँ। 56,000 करोड़। और हमारा जो पेंशन के लिए एक्चुअल दिया गया है रकम वो है 14,000 करोड़। तो बीच में का 42,000 करोड़ का जो गैप है उसके अंदर पूरा खेल है। तो 42,000 वो कहाँ जाता है, ना तो इसके अंदर पेंशन के फंड में दिखता है, ना इनको ब्याज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो जाता है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ जाहिरात विभाग को भी दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट दिया जाता है, ताकि उसका देने का संबंध नहीं है। वो ये लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा वो कैग का भी आरोप है, कैग रिपोर्ट में भी कहा गया है, ऐसा मैंने सुना है कि वो उनको पेंशनर को दे दीजिए, या ऐसा जाहिरात विभाग को देना नहीं चाहिए जिसमें जाहिरात चलती हो। हमारा कहना है तुम कहीं भी यूज़ करो, मगर तुम जब फंड मैनेजमेंट करते हो तो जिसके लिए किया है, प्रोविडेंट फंड जिसको भविष्य निर्वाह निधि बोलते हैं, उसका भविष्य भी निर्वाह तो होना चाहिए। उसी के पैसे के ऊपर आप उसको मामूली दे रहे, 14 रुपये दे रहे और 56, उसमें 56 तो आप कमा रहे हो, यानी 25% हमको दे रहे हो, 75% क्या हो गया। हमारा वही कहना है, भाई तुम एक 7,500 रुपये रैंडम दे दो, हमको 1,000 मिनिमम पेंशन का रूल तो 1,000 का, हम तो 40,000 50,000 ऐसे तो मांग रहे हैं पेंशन। हम भी समझते 1,000 से कोई 50,000 दे नहीं सकते, मगर हम इतना रैंडम माने भाई एक 7,500 एक मिनिमम दे दो, और उसके ऊपर एक महंगा भत्ता चालू करो, डियरनेस अलाउंस चालू करो, और पति पत्नी के लिए एक अच्छी सी सुविधा, मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो, अच्छी से। हाँ, और जिसको कुछ भी नहीं मिलता है, जो प्रोविडेंट फंड का मेंबर नहीं है या कोई ऐसा कुछ है, उसको 5,000 चालू करो। ये हमारे तीनों मांगने, हमारा ज़्यादा कोई मांग। अच्छा, हम जो मांग रहे
वो आपके पास हमारे पैसे का आप इनकम कमा रहे हो, पैसा बाहर यूज़ हो रहा है, उसमें से आप हमारा पैसा एडजस्ट कर सकते हो। ओके। आज देश के अंदर 78 लाख पेंशनर्स है, 29 करोड़ वर्कर्स है, वर्कर्स। उसमें से 7.5 करोड़ लोग हर महीना उनका पेमेंट आता है, आपको करोड़ों रुपए में आता है। फिर हर महीना लोग नए नए भी जॉइन होते हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाहर पड़ते वैसे नए भी बहुत चाहते हैं। राइट। तो उनके पास फंड डिफिसिट का सवाल नहीं आता है, फंड्स उनके पास है। अभी वो देना क्यों नहीं चाहते हैं वो पता नहीं, उनकी मेंटलिटी क्यों नहीं हो रही। अभी हमारे जो नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो EPS 95 के लिए लड़ती है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति। हमारे अध्यक्ष अशोक राव जी, कमांडर माननीय अशोक रावत जी है, वो रावत साहब भी बहुत इसका स्टडी किया है। एक्चुअली उनका EPS से कोई संबंध आता भी नहीं, उनको कोई ज़रूरत भी नहीं, उनका इधर बढ़ा क्या नहीं बढ़ेगा, उनका पेंशन कुछ होता नहीं, वो नेवी कमांडर थे। मैं पूछना चाहूँगा सर यहाँ पर कि EPS 95 नैक के कमांडर अशोक सर ने शुरू की, इनका जर्नी कैसे शुरू हुआ? इनका जर्नी ऐसा शुरू हुआ, वो जब रिटायर हुए नेवी से, अच्छे पोस्ट पे थे, कमांडर थे वो। तो उन्होंने ऐसे देखा, भाई जैसे बातचीत में होते, भाई तुम कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसा कितना पेंशन मिलता है, वो ऐसा उनको पता चला कि भाई इसके अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम बड़ा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और जीने के लायक भी पैसा नहीं आता है। इन्होंने एवरेज पेंशन 1100 रुपये होता है, 1100-1200 हज़ार में इन्होंने एवरेज 78 लाख में। अभी 2014 में पार्लियामेंट ने कायदा पास किया था 1000 रुपये पेंशन मिनिमम दो, मगर आज भी राउंड अबाउट 32 लाख पेंशनर ऐसे है उनको 1000 भी हाथ में नहीं आता है। बाप रे। आज भी अभी उनके पास डाटा है, वो डाटा चेक कर सकते, भाई किसको कुछ क्या गलती हो गई, क्या हुआ, वो रिवर्स कर सकते, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं कम से कम 1000 तो चालू करो, उसको 100-200 उसके हाथ में आएगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अभी हमारे राउत साहब ने जो संगठन खड़े की है वो 27 राज्यों में फैली हुई है। ओह ग्रेट। अच्छा, इसके अंदर इनकम जीरो है। हमको क्या होता है, साल में सभासद आएगा कोई तो 120 रुपये साल का दे देगा, बाकी कुछ नहीं देगा, और वो मामूली रकम होती है। आज आप देखते हो झरस निकल जाए 2 रुपये की झरस पड़ती है, बराबर। वो सस्ता नहीं, खर्चा बहुत होता है। अभी हमने इस पेंशन को न्याय मिलाने के लिए दिल्ली में आंदोलन किया, राज्यों में आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर ग्राउंड पे किया है, रामलीला मैदान पे किया है, और बुल्डाना में तो अभी 2113 दिन है आज का साखड़ी उपोषण, जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो चैन उपोषण करते हैं ना, वो रोज चालू है। क्या उनके कलेक्टर देखते नहीं है, क्या लोक प्रतिनिधि देखते नहीं है? अभी सरकार के पास कितने हमने लेटर्स गए, कितने खासदार, कितने आमदार, सबको लेटर दिए, कोई ज़्यादा आवाज़ उठाता नहीं। कोई हाथ के उंगली पे गिने चुने खासदार ने किया है, पार्लियामेंट में किया है, डिसो ने, माननीय सुप्रिया सुले ने किया है, अमल कुल्लन जी किया है, इम्तियाज जलील ने किया है, हेमंत गोडसे ने किया है, श्रीरंग बारने जी ने किया है, ऐसे ओम राजा निम्बलकर ने किया है, ऐसे लोगों ने बोला भी है, हमारे को ग्राउंड पे आके भी उन्होंने सपोर्ट दिया है। दैट्स ग्रेट। हाँ, ऐसे बहुत से खासदार है, हमारे शाहू महाराज है कोल्हापुर के, उन्होंने भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण किया है। इनके भाषण के बावजूद भी सरकार कुछ हिलती नहीं है, ये बड़ी शॉकिंग है। ये बड़ी शॉकिंग बात है। अभी तुम सबका विकास बोलते हैं, भाई हम विकास में है कि नहीं, अभी हमको सवाल नहीं आ रहा है हम विकास में है कि नहीं। अभी ये करोड़ों लोगों का सवाल है। अभी जब हमारा दिल्ली में जो अनशन हुआ था तभी हमने बताया था, भाई हमारा जो पेंशन काम करेगा वही देश पर राज करेगा, तो हमारा काम नहीं हुआ। हेमा मालिनी जी ने हमारा प्राइम मिनिस्टर से 2 बार मुलाकात करके दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बोले मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, काम हो जाएगा, कुछ नहीं है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री थे, उन्होंने भी बोला तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा मेडिकल का हो गया है, डिक्लेयर करना बाकी है। अभी क्या गाड़ियाँ आड़ती उनकी, उनको भी पता। अच्छा, आपकी जो मीटिंग्स थी, हाँ, वो PM मोदी जी इनके साथ भी हो मोदी चुकी साथ भी थी। हुई, निर्मला सीतारामन जी है अर्थ मंत्री, उनके साथ भी हुई। हमको जिसका दरवाजा खटखटा है, हम सब जगह जा रहे हैं, खटखट रहे, सब लोग हाँ बोल रहे, काम करने को कोई तैयार नहीं। अच्छा, हमारे पेंशन का जो है पैसा तुमको कुछ अलग से देना नहीं, हमारे पैसे के ऊपर ब्याज देना है आपको। आप जितने पेंशन बांटते हो बहुत जगह, उसके अंदर जिसको पेंशन मिल रहा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? कुछ भी नहीं है। हम तो 40-40 साल 30-30 साल नौकरी करते लोग पैसा देते हैं, उनको तो पैसा मिलना चाहिए उनके बैच के ऊपर, वो भी नहीं मिलता है।
और अभी देखेंगे कोई कोई योजना आती है 1500 बांट रहे, ये बांट रहे, वो बांट रहे, और 2000 बांटो, हमको सवाल नहीं। मगर वो भी क्या होता है, वो सब अनक्वालिफाइड लोग लेके जा रहे हैं। और जिधर लोग पूरी लाइफ में पैसा आपको काट के दे रहे, पहला पैसा कटता है फिर बाद में पगार हाथ में आता है, उनको भी आप नहीं दे रहे हो, ये दुरावास है। मैं तो ज़्यादा आगे जाके कहूँगा तो हमको ये पैसा तुम्हारे पास रखो सब, जैसा ही इनको तुम पेंशन देते ना वो रेट से हमको दे दो, हमको नहीं चाहिए 7.5 नहीं मांगते, इनको 30-40 हज़ार देते ना, 25 से चालू करो चलो। नहीं होते वो लोग, करते नहीं है। सो सर, ये जो सब चीज़ें चल रही है, आपको क्या लगता है कि इसको न्याय कैसे मिल सकता है? इसको न्याय ऐसा मिल सकता है, एक तो पूरे लोक प्रतिनिधि जो है उन्होंने बिल पास करना चाहिए, ओके। अपनी मांगे रखनी चाहिए, और सरकार ने उनके मांगों को रिस्पॉन्स देना चाहिए, हमारे मांगों को रिस्पॉन्स देना है, एक अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए। खाली कमेटी बना के नहीं होगा। अरे पीछे भी भगत सिंह कोश्यारी की कमेटी किया था, वो बोले 3000 और डीए दे दो, कुछ भी नहीं किया। हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब थे, ये बीजेपी आने के पहला बोले हमारा सरकार तो 90 दिन में देंगे, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण किया था, 1000 रुपये में क्या होता है, क्या 1000 रुपये के अंदर पेंशन मिलता है, क्या होता है क्या, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया हमारे बारे में। बोलते 1000 रुपया किया ना, ये चेष्टा है सब, ये वृद्ध लोगों की चेष्टा है। आज इनकी उम्र नहीं है, आज ये थक चुके लोग हैं, पूरी ज़िंदगी का अनुभव लेते लेते लेते, सब पर्यावरण के अनुभव लेके, सब पर्यावरण का अनुभव लेते, ये थक चुके लोग। आज इनके हालत ऐसे, आज इन्होंने एवरेज 1100 पकड़ेगा तो क्या आता है 1100 के अंदर, कुछ भी नहीं होता उसको। दवाई भी आज कितनी महंगी हो गई, मेडिकल महंगा है। आज उनके घर वाले फैमिली जो रहते हैं, बच्चे वगैरह, वो उनको भी आज नौकरी नहीं है, लोग कई लोगों के बेकार है, तो वो लोगों को भी माँ बाप के ऊपर चाहते हुए देख नहीं सकते, राइट। तो और ये जो रिटायर है उनको भी अच्छा नहीं लगता, नहीं उनको कुछ ज़रूरत पड़ेगा, कोई उनके नाते का बर्थडे है क्या है, उनको 10 रुपये का चॉकलेट भी दे नहीं सकती, तो उनके दिल में दुख होता है। दुख होता है। और ये दुख काय के लिए, ये सरकार के मिसमैनेजमेंट फंड किया हुआ है, इसका लो उसको उधर बांटो, उसमें कमाओ, और मैं जिसका लिया उसका क्या, तुमने भविष्य निधि किया है, भविष्य का क्या हो गया वो निधि का। आज अगर जितना पैसा कट होता है, अगर हम पैसा बैंक में रखते, पद संस्था में रखते, कोई बैंकों में लगाते, तो उसका 15 से 18-20 लाख रुपए होता है हर एक का। आज वो बैंक में रखेगा तो उसका इंटरेस्ट कितना आएगा, तो उसके फैमिली को भी पूरा मिलेगा, वो दोनों के बाद उसके घर वालों को सब पैसा मिल सकता है। इधर क्या होता है, आज समझो एक फॉर एग्जाम्पल 2000 पेंशन दिया, वो मर गया तो उसके औरत या कोई पति रहेगा, उसको 1000 रुपये हो जाएगा, और दोनों जाने के बाद पैसा सब उनके घर का। ये गलत है, ये लूट है, लूट है। ऐसा उनके पास करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जिसको क्लेम ही नहीं है, तो आप वो फंड का भी यूज़ कर सकते हैं ना। ये लोग बोलते हैं तुम्हारा सही है, तुमको देना चाहिए, सब बारे में होता है किधर, अड़ता है किधर है, ये पानी कहाँ जा रहा है सब, इतने फंड्स का क्या होता है, ये बहुत बड़ी संशोधन की बात है। मैं तो बोलता हूँ इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठाना मांगता, सब लफड़ा बाहर आ जाएगा, हरे सरकार ने क्या किया वो सब बाहर आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये बातें ऐसे ही सब, आज कोई बिना वजह किसको भी पैसा बांटा जा रहा है, और जिसका पैसे देना है उसको कुछ नहीं देना जा रहा है। आज वृद्ध लोगों, अभी हमने देखा 1 तारीख को, हमने 1 अक्टूबर को आज़ाद मैदान पे भी आंदोलन किया, अपंग लोग आए थे, जिसके पैर कटे हुए, ऐसे लोग आ रहे, कितने आस लेके आ रहे, सरकार को दिखता नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। खाली भाषण करते हैं बड़े बड़े, हमको भाषण नहीं चाहिए साहब, सब लोगों को न्याय चाहिए, हमको टाइम पास मनोरंजन के लिए नहीं चाहिए भाषण हमको। तुम वेल डिसिप्लिन करो, फंड मैनेजमेंट देर से करो। आज जो पेंशन का काम करते हैं ऑफिस से, पेंशन ईपीएफ ऑफिस में, उनके पेंशन देखो जाके, उनकी पगार देखो, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर तुम लोगों को इतना समय ना मांगता। अगर मैं 25-30-40 हज़ार पेंशन ले रहा हूँ, तो मैं जिसके पैसे पे काम कर रहा हूँ उसको 2500, 3000, 3500 पेंशन है, ये क्या बात हो गई, ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए मैं बोलता तुम हमको भी कुछ मत दो, तुमको जैसा मिलता है ना वैसा पेंशन हमको भी लागू करो, हमारे पैसे सब तुम्हारे वजह रखो। तुम जो 8.33 लेते ना, वो हमको सवाल ही नहीं चाहिए, करो वो पेंशन लागू। आज अटल योजना भी पेंशन की है, 100 रुपया भरो तुम, 100 रुपया गवर्नमेंट डालेगा, उसको भी 100 रुपये के भी 3-3 हज़ार मिलता है। हमारे तो 1200 रुपये कट होते, 1200 रुपये पकड़ेगा,
तो भी आप कितना है 4 गुना तो होता है, 12-15 हज़ार तो पेंशन ऐसा ही बैठता है। ये क्या बात है, क्या चल रहा है, ये कुछ समझ नहीं रहा है। ये सब इनका मिसमैनेजमेंट है या जानबूझकर मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। इसका इंक्वायरी भी होना चाहिए। आज जितने लोग मर रहे दे, हमारे कहीं ऐसा होता है, लास्ट मीटिंग में आया था आदमी, ये मीटिंग में नहीं है, लगता है गुजर गया। हमारा दत्तात्रेय फड़तरे करके हमारा सभासद था, हम राजगुरु में वो मीटिंग में गए, उसके बाद 3 दिन के बाद वो मार्केट में अटक होकर गुजर गया। तो ये किसको फ़ायदा मिलेगा इसका? आज के लाइफ कितनी, लाइफ के रेंज कम हो गए, आज लोग रिटर्न हो गए, उनको तो कुछ तो दो, कुछ तो उनके हक का दो। हम भीख नहीं मांगते, हमारा हक मांगते हम लोग। और सर मुझे पूछना है कि बहुत सारे लोगों को शायद इस टीम में, इस कमेटी में जुट जाना है। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस लाइक? आप सभासद बन जाओ, हमारा 120 साल रुपये भर दो, आ जाओ, काम करो। काम करने वाले को कोई भी कमेटी देता है, अच्छा, ओके। सवाल ही नहीं। हमको तो चाहिए ऐसे काम करने लोग आए जो ग्राउंड लेवल में काम करे, चाहिए। आज लोगों को अवेयरनेस बताए, अवेयरनेस देना चाहिए, भाई तुम्हारा ऐसा है, तुमको ये नुकसान हो रहा है। लोग कई लोग घर में बैठे रहते, आओ देखो मैदान में क्या हो रहा है, वो तो रोज़ का काम नहीं है, आना चाहिए। जब तक हम लोग सब जगह नहीं होते तब तक गवर्नमेंट को भी प्रेशर नहीं आता है। आज जितने भी वर्कर्स यूनियंस है, आज उन्होंने भी ये मामला उठाना चाहिए कि भाई हम आज पगार तो बढ़ा के ले रहे, पर बाद में हमारे लाइफ का क्या है, सर्विस खत्म होने के बाद उनको भी एक खड्डे में गिरना है। तो ये लोगों ने सब सावधान, ऐसा नहीं कि भाई आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा को समझ वो पीछे चल रहा है, भाई तेरे को भी उसके रास्ते से जाना है, तो तुम आज उनको साथ दो, सब लोग एक आ जाओ। और हमारे जो लोक प्रतिनिधि है वो लोगों ने सब रखो, इसका गंभीर देखो, ऐसा है उसके अंदर। और सब खाली तुम योजना करो, हमारे भी कोई करो ना भाई, सब वृद्ध लोगों की दुआ लो। इतनी सीधी सी बात है, मगर करते नहीं है। करेंगे करेंगे बोले, करते नहीं है। हमको हेमंत गोडे साहब आए थे, श्रीरंग बारने साहब आए थे, ओमराज निम्बड़कर साहब आए थे, शाहू महाराज आए थे, हमारे एजिटेशन में बहुत लोग आए, अमल कोल्ले जी आए थे, सुप्रेश सुले जी आए थे, सब आके पार्टिंबा दिया वो लोगों ने, संसद में भी मांडा, प्रस्ताव रखा, मगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। सुप्रेश सुले जी ने पूछा था, भाई इनका पैसा किधर गया, तुम्हारे विश्वास पे दिया था, वो कहाँ गया पैसा, संसद में पूछा है। हमारे प्रकाश जावड़ेकर ने भी हमको बोला 90 दिन में करेंगे, कुछ नहीं किया। तो ये बात गलत है। अभी हमारे कमेटी देखो काम कर रही है, हमारे अजित कुमार घाड़गे साहब है, बाला साहब गावड़े साहब है, CM राउत साहब है, खटावकर साहब है, हमारे मुकुंद खटावकर है, चंद्रकांत गुंजी है, बहुत से लोग काम कर, प्रमोद पाटिल है, चिंचोड़ में हमारे इंद्र सिंह राजपूत काम कर रहे हैं, उनकी टीम है, सुरेश सावंत वगैरह बहुत सी टीम है, फरंदे साहब है, और पूनम ताई गुजर है, और मावड़ में भी काम करते हैं हमारे लोग, शंकर शेवकर है, बराबगर कुलकर्णी है, ऐसे ढोरे साहब है, ऐसे बहुत से लोग हैं। और हमारे नेशनल कमेटी के लोग घूमते हैं, पूरा राज्य घूमते हैं। हमारा अशोक राउत साहब है, वीरेंद्र सिंह राजा साहब है, कमलाकर पांगरकर साहब है, सुभाष पोखरकर साहब है, आशाताई शिंदे है, ऐसे बहुत से लोग, अभी नाम बता देते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये लोग काम कर रहे हैं, इनको भी इनकम कुछ नहीं है, सरकार क्या ये लोगों को पगार ज़्यादा देने वाले नहीं, तुमने बहुत काम किया तो तुम्हारे लिए पेंशन एक्स्ट्रा 100 रुपये, ऐसा नहीं होने वाला। मगर ये लोग जानते कि थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा ये लोगों के लिए, इसीलिए बाकी के सभी लोगों ने आना चाहिए। आज के वर्कर्स ने भी जो काम ऑन ड्यूटी है वो लोगों ने भी शामिल होना चाहिए। अगर आप लोग शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कि तुमने मैनेजमेंट के खिलाफ काम किया, भाई मेरे को आग पे पकड़े, ये बात भी नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार इसके अंदर डिसीजन लेने वाली है। और क्या लड़ाई करने की जरूरत है? आज तुम 30-40 साल पैसा ले रहे तो तुमको प्लानिंग करो कितना टाइम था, तो क्या किया आज? तो ये बड़े बड़े कमिश्नर बैठे हैं, बड़े बड़े हुद्दे पे गाड़ी में घूमते हैं, AC भी लगा के बैठे, क्या दिमाग लगाते लोग? इनका काम है सब प्लानिंग करना, नहीं करते कोई, या करते रहेंगे तो उनको कोई ऊपर से दबाता रहेगा अंदर, ये भी बात भी हो सकती है। होता ही क्या एक्चुअली, ये बहुत बड़ा CBI इंक्वायरी वाला बात है। ये सब पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है, ये करोड़ों लोगों को क्यों दबाया जा रहा है? आज 8-9 करोड़ फैमिली का सवाल है, इसे अकेले का नहीं है। डेफिनेटली सर, जो आप टीम में काम कर रहे हो, जिनके भी आपने यहाँ पर नाम मेंशन किए हैं, स्पेशली EPS 95 NAC, इस पूरे टीम्स को, इन पूरे मेंबर्स को हमारा एक बड़ा सैल्यूट। सो वी आर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप फाइट कर रहे हो और एक ना एक दिन डेफिनेटली यू विल गेट द जस्टिस। आपने हमको यहाँ बुलाया और हमारे
इस गंभीर विषय को आपने हाथ में लिया, सपोर्ट दिया, इसके लिए आपको मैं सभी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा हमको भविष्य में सपोर्ट करे, क्योंकि कोई Surely, मीडिया sir. इतनी सामने आती नहीं, कोई रिपोर्टर आते नहीं, हमारे इतने अनशन होते, मोर्चे होते, कोई सामने आता नहीं और कोई ज़्यादा दखल देता नहीं। हम उनको भी आपकी तरफ से विनती करेंगे, भाई आप भी ये मामला उठाए। उनके पत्रकार हो या उसके घर में भी कोई लोग रहते हैं कि पेंशन ले रहे हैं Right, या right. कोई लेने वाला है, आजू बाजू रहते हैं, दोस्त रहते हैं, तो सबके लिए देखें, ये कोई Yes. राजकीय बात नहीं है। हम कोई किसी पक्ष से पकड़ के काम नहीं करते, हम सबके, हम मतदार हैं सबके, हम सबको सहाय करें। हमारे जो चुन के गए हो वो सबको काम है कि भाई लोगों का काम करना, तो हमारा काम करो, इतना ही हमारा कहना है। Right. और हमारा घोषणा है कि जो हमारा काम करेगा वही देश पे राज करेगा, और हमारा काम नहीं करेगा तो विधानसभा में भी उनको पता चलेगा, जो भी सरकार है उसके खिलाफ हम वोटिंग 100% करेंगे। All right. So once again, thank you so much, Mohan sir, for joining P3 धन्यवाद। People Pratikan podcast। और आने वाले सेगमेंट्स में हम और बहुत सारे ऐसा नॉलेज रिलेटेड टॉपिक्स पर सुनेंगे फ्रॉम द सेम गेस्ट, फ्रॉम द सेम पर्सनालिटी, मोहन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।